हेलो डियर एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइज मेरा पहला सवाल है आपसे, क्या आप जानते हैं कि आपके एसबीआई क्लर्क में जो 20 मिनट आपको मिलते हैं इंग्लिश के लिए, उसको बेस्ट वे से आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो? क्या आप जानते हो कि उन 20 मिनट में से वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको टारगेट करने चाहिए और जो आपको बाद के लिए छोड़ देने चाहिए? और क्योंकि गाइज एग्जाम बिल्कुल सिर पे आ चुका है, ठीक है, अगले हफ्ते एग्जाम है, इस हफ्ते भी वीकेंड पे एग्जाम है, मतलब अलग अलग शिफ्ट्स में है। तो आई होप ये आपकी वीडियो ज़रूर हेल्प करेगी कि अपनी 20 मिनट की जो स्ट्रेटजी है आप उसको फुल प्रूफ बना के जाएं, और ताकि एग्जाम में आप अपना मैक्सिमम मार्क्स अपने स्कोर कर पाएं। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं अपना ये सेशन। और इस सेशन में जानेंगे कि आप कैसे अपने एग्जाम टाइम में जो मैक्सिमम मार्क्स पॉसिबल हैं वो अचीव कर सकते हो अपनी एसबीआई क्लर्क में। बट बिफोर वी गो एनी फर्दर गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। और गाइज अगर आपको एसबीआई क्लर्क के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे प्रीवियस पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको गिवन है एक फाइल में। और वो फाइल बिल्कुल फ्री है और आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए यूज भी कर सकते हो। सो गो चेक आउट द लिंक एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। इट इज एब्सोल्युटली फ्री गाइस, डाउनलोडेबल है, यूज करो और फायदा लो उसका। चलिए गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस कि आपका इंग्लिश सेक्शन में क्या आता है और आपको किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो गाइस अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो आपको 30 क्वेश्चंस आते हैं जिनकी वेटेज 30 मार्क्स आती है, ठीक है। और मेंस की अगर बात करें तो 40 क्वेश्चंस आते हैं जिसकी वेटेज 40 मार्क्स होती है। तो दोनों ही सेक्शन की अगर हम बात कर लेते हैं गाइस, तो यहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी मैं मेंस के लिए भी बता रहा हूँ, बट ये पहले अभी प्रीलिम्स के लिए है। गाइस प्रीलिम्स में द इंग्लिश सेक्शन फोकसेस बेसिकली ऑन ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। ये तीन वर्टिकल्स हैं जिसमें आपको टेस्ट किया जाता है गाइस, जबकि मेंस में आपको और डिटेल्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस एंड ऑल दैट, राइट। बट अब गाइस बात करते हैं कि सबसे पहले आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो आपको जरूर फोकस करने चाहिए इस एग्जाम के लिए। अगर हम ग्रामर की बात करें गाइस, तो ये 7 टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर पढ़ने चाहिए: सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, कंडीशनल्स एंड टेंसेस, प्रेपोजिशन, कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, एडवांस वर्ब्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहे हैं मुझे इस साल के लिए जिस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हम वोकैबुलरी की बात करें तो गाइस सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, चारों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और अगर कॉम्प्रीहेंशन की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल्स, या जिनको रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं, ये आपके 3 टॉपिक्स हैं जो उसमें आते हैं। अब इन सब टॉपिक्स में गाइस, अब देखो टॉपिक आपने जरूर प्रिपेयर कर लिए होंगे। अब सवाल ये आता है कि किस लॉजिकल सीक्वेंस में हम इनको अटेम्प्ट करें ताकि हमारा जो एग्जाम है वो हमारा बेस्ट पॉसिबल वे में हम अटेम्प्ट कर पाएं, और उसमें से हम जो बेस्ट पॉसिबल मार्क्स हैं वो हम इसमें से निकाल पाएं। तो लॉजिकल सीक्वेंस क्या बनता है गाइस, अब वो देखते हैं। ठीक है, अब गाइज अगर आपने कभी ये चीज नोटिस की होगी कि आपके एग्जाम में मोस्टली 99% ऑफ द टाइम्स रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में दिया होता है। ऐसा क्यों होता है गाइज, कभी सोचा है आपने? कभी इस चीज पे फोकस किया है कि क्यों रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में या कभी कभी आपको बिल्कुल एंड में मिलता है, बीच में बहुत रेयरली मिलेगा? ऐसा क्यों होता है? अब उसकी साइकोलॉजी समझो गाइस। अब देखो, जो बच्चा स्ट्रेटजी नहीं लगाएगा ना, वो क्या करेगा, वो सीधा आंख बंद करके पेपर में घुस जाएगा। पहले 20 मिनट में से 7-8 मिनट अपने कॉम्प्रीहेंशन में लगा देगा, और उसके बाद जब उसको दिखेगा कि मेरे 30 में से सिर्फ 6 या 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं और अभी 7-8 मिनट जा चुके हैं मेरे, अब वो पैनिक करना शुरू करेगा, और पैनिक करेगा तो गलतियां होंगी और वही वो करवाना चाहते हैं आपसे। तो आपको उसके ट्रैप में नहीं फंसना है, आपको सीधा आंख बंद करके नहीं घुसना है। आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए पहले ये समझो गाइस। एग्जाम के पहले 5 से 6 मिनट आपको किस चीज पे अटेम्प्ट करने हैं? स्टार्ट विद इजी एंड हाई स्कोरिंग क्वेश्चन, जो इजी होते हैं और हाई स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं। जैसे एरर डिटेक्शन है गाइस, आप मतलब बड़े इजीली 20-25 सेकंड में एक सेंटेंस पढ़ सकते हो और अगले 20 सेकंड में उसको आंसर कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। और अगर नहीं भी आ रहा है तो आप उसको स्किप करके 40 सेकंड में अगले क्वेश्चन में पढ़ सकते हो। बट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आप ये नहीं कर पाओगे। आपने एक बार अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना शुरू कर दिया तो वो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, बीच में छोड़ के कोई फायदा नहीं होगा उसमें। तो ये है इसका सबसे बड़ा गेम कि आप कैसे टाइम को स्ट्रेटेजाइज करते हो। तो पहली 5 से 6 मिनट कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो? एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, दीज आर यूजुअली क्विक टू सॉल्व इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड विद ग्रामर रूल्स। तो पहले अपने एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ग्रामर के बेसिस पे जो क्वेश्चन आते हैं उनको अटेम्प्ट करो। फिर अपने फिल इन द ब्लैंक, जैसे डबल फिलर्स हो गए आपके या सिंगल फिलर आ जाता है, तो जिसपे कॉन्टेक्स्ट और वोकेबुलरी पे ध्यान दिया जाता है, इन पे फोकस किया जाए। सेकंड, फिर आप पहली 5 से 6 मिनट आपने अपने, अगर मान लो 3 से 4 क्वेश्चन आपको एरर डिटेक्शन के मिलते हैं और आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको अपने
डबल फिलर्स के मिलते हैं या सिंगल फिलर्स के मिलते हैं, राइट। तो उनमें आपने 8 क्वेश्चन अपने अगर 4 से 5 मिनट में अटेम्प्ट कर दिए तो दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ बूस्ट। यार 5 मिनट हुए हैं, अभी 15 मिनट पड़े और मेरे 8 क्वेश्चन हो गए। तो आई थिंक बाय दिस, बाय गोइंग द गोइंग बाय दिस लॉजिक, मैं 15-17 मिनट में अपने आराम से 20 से 22 अटेम्प्ट कर पाऊंगा और फिर उसके आगे भी मैं उसको रीच कर पाऊंगा। तो पहले 5 से 6 मिनट आपकी क्या होनी चाहिए, छोटे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। फिर आज सेकंड पार्ट है आपका, अगली 6 से 7 मिनट आपके मीडियम लेवल क्वेश्चंस में, जिनमें आपका रीअरेंजमेंट आ जाता है, जिसमें तो आपको 2 से 3 मिनट लगती हैं, बट आपका एक बार सॉल्व हो जाएगा तो आपको सीधा, अगर वो 5 सेंटेंस वाला है तो 5 मार्क्स मिलेंगे, और एक एक सेंटेंस वाले अगर अलग अलग जो आजकल आने लगे हैं, एक ही सेंटेंस के 4 पार्ट को रीशफल करना, अगर वो आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें 1 मिनट में एक हो जाएगा, तो वो भी आप 4 मिनट में 4 कर सकते हो। तो जैसे पैराजम्बल्स हो गए, तो टू अरेंज सेंटेंसेस लॉजिकली, इसमें कनेक्टर्स और कॉन्टिन्यूटी ऑफ आइडियाज आपको देखना होता है। एक चेन रूल बना, चेन मतलब चेन बनानी होती है, जो मैंने आपको बहुत लेक्चर्स में सिखाया भी है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो लेक्चर जाके जरूर देखिए, उससे आपकी गजब की हेल्प होगी गाइस ये सॉल्व करने में। और जैसे फ्रेज रिप्लेसमेंट या सेंटेंस करेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, दीज क्वेश्चंस, क्योंकि ये आपके बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चन होते हैं, फेमिलियर से क्वेश्चन होते हैं, आपने पहले ट्राई किए होते हैं। आपको एक फ्रेज बोल्ड करके दे दिया, उसके रिप्लेसमेंट पूछ रहा है वो, या कोई सेंटेंस दे दिया उसका करेक्शन पूछ रहा है, इसमें क्या करेक्शन आएगा, अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको अगले 6 से 7 मिनट में अटेम्प्ट करो। जैसे आपका ईडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, वोकेबुलरी के क्वेश्चंस हो गए, ये यहाँ पे अटेम्प्ट करो। और आखिरी के 7 से 8 मिनट अपने रखो अपने बड़े क्वेश्चंस के लिए। तो स्टार्ट विद द शॉर्टर क्वेश्चंस, देन मूव टू द लॉन्गर क्वेश्चंस, रिस्पेक्टिवली। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए गाइस। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अब जिसमें क्या करना है, सबसे पहले पूरा पैसेज को ये नहीं रुक रुक के पढ़ रहे हो, रिवर्स रीडिंग करो। पहले क्वेश्चन देखो, उनमें से जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं उनमें कीवर्ड्स मार्क करो, और फिर अपने पैसेज पे आओ। स्किम द पैसेज, सबसे पहले उसको स्किम करके पढ़ो, मतलब फर्स्ट ऑन द फोकस ऑन द फर्स्ट एंड द लास्ट लाइंस ऑफ ईच पैराग्राफ टू गेट द जिस्ट। अपने पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद जो पैराग्राफ है ना गाइस, उनमें आप फर्स्ट और लास्ट लाइन को भी अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आपको पूरे पैराग्राफ का आइडिया समझ आ जाएगा, राइट। तो उससे आपके बड़े मतलब पिक्यूलियर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले अपने फैक्चुअल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो टैकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू फैक्ट्स और वोकैबुलरी फर्स्ट एंड लीव इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस फॉर द लास्ट, क्योंकि इनको सॉल्व करने में आपको पैसेज को री रेफर करना पड़ता है, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी पड़ती है, इनमें टाइम लगता है। ठीक है, तो पहले अपने फैक्चुअल क्वेश्चंस करो और फिर अपने इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस पे आओ। एंड रिमेंबर गाइज, मैनेज योर टाइम, अवॉइड स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन। अगर नहीं आ रहा, ठीक है, तो मूव ऑन, अगर बाद में टाइम बचता है तो उस पर वापस आ जाना, तो मूव ऑन एंड कम बैक इफ टाइम परमिट्स। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस पहले 5 से 6 मिनट अपने छोटे क्वेश्चंस में, फिर 6 से 7 मिनट अपने मीडियम क्वेश्चंस में, और 7 से 8 मिनट अपने बड़े क्वेश्चंस में, कॉम्प्रिहेंशन हो गया आपका, इन सब में आपको ज़्यादा टाइम लगता है। तो let's say 6 plus 7 13, 13 plus 8 is 21। तो 20-21 मिनट में आप गाइस अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे 30 में से, इफ यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। अब कुछ और एडिशनल टिप्स है मेरे पास आपके लिए गाइस। स्पीड रीडिंग प्रैक्टिस करो। अब अगले आप एग्जाम से पहले आपने क्या करना है, रोज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देखो मॉक टेस्ट तो आप रोज कर ही रहे होगे, बट स्पीड रीडिंग का मतलब क्या है, जो मैंने आपको स्किमिंग बताया, स्किमिंग क्या होता है गाइस, मलाई मलाई निकाल लेना, मतलब पैराग्राफ की फर्स्ट और लास्ट लाइन पढ़ के उसकी मलाई निकाल लेना कि अच्छा इसमें ये बात बोली गई है, राइट। तो उसको स्किमिंग बोलते हैं। तो स्पीड रीडिंग प्रैक्टिस करो डेली, अपने एडिटोरियल्स या आर्टिकल जो भी आप पढ़ते हो उनको ना फटाफट से, मतलब कोशिश करो कि मैं अंडर 4 मिनट्स में जो उसको पूरा पढ़ना है, तो टाइमर स्टार्ट करो। ठीक है, कोशिश करो कि मैं पहला पैराग्राफ पढ़ के बाकी पैराग्राफ की फर्स्ट और लास्ट लाइन से थोड़ा सा आइडिया लेके, और मुझे अंडर 4 मिनट्स अपना जो 300 से 400 वर्ड का अपना पैसेज होता है वो मुझे पढ़ लेना है। अगर ये स्पीड रीडिंग अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना गाइस, दिस विल रियली हेल्प यू इन योर एग्जाम। तो ये लास्ट मिनट टिप है आपके लिए, अगर आप ये कर सकते हो अगले जो टाइम बचा है आपके एग्जाम में, राइट, तो दिस विल बी रियली रियली गेम चेंजर फॉर यू। सेकंड, अपनी वोकैबुलरी और ग्रामर को ब्रश अप करो गाइस। इससे आपकी डिसीजन मेकिंग जो एरर स्पॉटिंग में चाहिए और फिल इन द ब्लैंक्स में जो आपको सिंटेक्स और आपको जो एलिमिनेशन मेथड चाहिए, वो बेसिकली डिपेंडेंट है आपकी वोकैबुलरी और ग्रामर के अंडरस्टैंडिंग पे। ठीक है, और मॉक टेस्ट को रेगुलरली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है गाइस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो आप अपने टाइम स्ट्रैटेजी को मैनेज नहीं कर पाओगे। तो फुल लेंथ टेस्ट को रेगुलरली डेली प्रैक्टिस करो, ताकि आप अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को इंप्रूव कर पाओ अपने एग्जाम के लिए। ठीक है गाइज, तो ये थी गाइज आपकी लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी, कि आप अपने एग्जाम में जो 20 मिनट है उनको कैसे सबसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो अपने मैक्सिमम मार्क्स को
अचीव करने के लिए। और इसी के लिए गाइज हम भी आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, जिसमें आपको एक कंबाइंड टेस्ट सीरीज है। अगर आप, आई एम श्योर कि आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हो तो पीओ की भी तैयारी कर ही रहे होगे। तो इसमें आपको क्लर्क और पीओ दोनों के अलग अलग आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, जिसमें प्रीलिम्स के लिए अलग हैं और मेंस के लिए अलग आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, जो आपको अपने बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पे और एग्जाम के लेवल पे ही आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर गाइज आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज मिलेंगे और चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलने वाले हैं आपको। इस पे हम फ्लैट 80% ऑफ डिस्काउंट कर रहे हैं, अभी ऑफर कर रहे हैं। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, और यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट विच इज सिंपल www.edutap.in, edutap.in, and you will land on our page. And it's fairly simple how to go about, looking at the courses that we have offered, and you'll find it very easy to, sail through the courses. So go check it out and get benefited from it. एंड गाइज बिफोर आई लीव यू ऑफ, गाइज मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ, मैं विश करता हूँ कि आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। पैनिक नहीं करना है एग्ज़ाम में। टाइम को, मतलब ये नहीं कि उसको उसी की टेंशन में ही आप मतलब पैनिक करके बकल अंडर प्रेशर बकल डाउन कर जाओ, नहीं। अपने टाइम मैनेजमेंट अभी बनाओ, ठीक है। अभी मुझे आपको अभी हैबिट बनाओ अपनी फुल लेंथ टेस्ट में, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कि मुझे टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि 40 मिनट में हो रहा है तो 40 मिनट में करना है, नहीं। 30 मिनट्स 20 मिनट्स लो और उसमें देखो कि उसमें से 30 मिनट्स में आप 30 क्वेश्चंस में से कितने अटेम्प्ट कर पाते हो। तो दैट इज द गेम हेयर दैट वी नीड टू प्ले। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा या कोई भी क्वेरी रहे किसी भी रिगार्डिंग, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर, ऑब्वियसली ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. So again guys, before signing off, I wish you all the success in your endeavors ahead. आपके एग्जाम वाले दिन हम भी यूट्यूब पे आपके सारे एग्जाम्स के, सारी शिफ्ट्स के एनालिसिस और सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जुड़िएगा हमसे ज़रूर उस दिन, और आपको बहुत एक्यूरेट और बहुत ही रिलायबल आपको आंसर्स मिलने वाले हैं, एनालिसिस मिलने वाला है। सो गाइज, आई विश यू ऑल द सक्सेस इन योर एंडेवर्स अहेड। भगवान से प्रार्थना करके जाना कि इस साल वो आपके लिए सफलता लेके आए। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइज, एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।